हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लल्लू कुश में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक प्रेजेंटेशन बताएंगे जो कि ई कॉमर्स के ऊपर डिपेंड है। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ई कॉमर्स जो एक कंसेप्ट है जो आज वास्ट कंसेप्ट हो चुका है। जो ऑलरेडी जो पहले जो ट्रेडिशंस में चलता था, जो बिज़नेस चलता था, जो डील्स होती थी, वो अलग ट्रेडिशन के तरीके से, अलग कन्वेंशनल के तरीके से होती थी, पारंपरिक तरीके से होती थी, जिसमें खरीदारी, बाय, जो भी है, परचेसिंग सेलिंग की है, जो खुद हमें करना पड़ता था मैनुअली वहाँ पे जाके, पर्सनली वहाँ पे जाने के बाद हमें करना पड़ता है। लेकिन आज की जो ट्रेडिशंस आ चुकी है, आज की जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसके द्वारा हम घर पे बैठे बैठे यहाँ पर डील कर सकते हैं, या किस भी तरीके की जो परचेसिंग या सेलिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन से हम आपको ये बताएंगे कि आप इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्रेजेंटेशंस के। इसमें प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया जाएगा कि डेफिनेशंस क्या है ई कॉमर्स की, और और अलग तरीके से अलग अलग के बारे में टाइप्स बताए जाएंगे इसके बारे में, और सजेशंस भी दिए जाएंगे ई कॉमर्स के बारे में, जो हम आपको इस प्रेजेंटेशंस के अंत में दिखाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे, यहाँ पर देखिए, ये है कंटेक्स्ट है, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स वगैरह, कंक्लूजन, ये हमारे कंटेक्स्ट हैं। उसके बाद में हम आपको नेक्स्ट बताएंगे ऑब्जेक्टिव्स, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, टू क्लियर देयर सम कंसेप्ट ऑफ ई कॉमर्स, टू इन्फॉर्म, टू मूव स्टेप टुवर्ड्स द कैशलेस ट्रांजैक्शंस, टू आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ द ई कॉमर्स। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे इस प्रेजेंटेशंस के। उसके बाद जो नेक्स्ट है स्लाइड से इंट्रोडक्शंस है, ई कॉमर्स के बारे में इंट्रोडक्शंस दी गई इन दिस प्रेजेंटेशंस। We have given the informations about the e-commerce in which industry advantage, suggestions and improvement of the e-commerce of India is given। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो इस प्रेजेंटेशंस में आपको जो भी बताया गया, हिस्ट्री बताई गई है, एडवांटेजेस क्या बताए गए हैं, और सजेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सजेशन इसके बारे में दिए गए कि क्या करना चाहिए कॉमर्स की इंडस्ट्रीज़ वालों को, क्या करना चाहिए कॉमर्स में पार्टिसिपेट होने वाले न्यू जो कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स है, उन्हें क्या करना चाहिए, इस बारे में हम सजेशन देना चाहते हैं। तो उसके बाद में हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स क्या है? तो ई कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ओवर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स सच एज इंटरनेट एंड द अदर कंप्यूटर नेटवर्क्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कॉमनली नोन एज ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स वही है। तो यहाँ पर देखिए, आपको सिंपली आज की भाषा में अगर देख लें तो ई कॉमर्स मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिकली हम परचेस करते हैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, अमेज़ॉन है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक परचेस कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा, विदाउट एनी पर्सनली वहाँ पर जा कर के हमें पर्सनली बाइंग करना है या सेलिंग करना है। यहाँ पर ऑलरेडी हमें इंटरनेट के द्वारा हम कर सकते हैं, इसे ई कॉमर्स कह सकते हैं, इसे कहा जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। फास्टर बाइंग एंड सेलिंग प्रोसीजर है, एज वेल एज इजी टू फाइंड द प्रोडक्ट्स। यहाँ पर फास्टर सेलिंग बाइंग और सेलिंग प्रोसेस है, जस्ट आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपको वो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो, आपको देखना पड़ता है उसकी क्या फीचर्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन द क्लिक आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, और पैसे भी यहाँ पे जल्दी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता है। उसके बाद में बाइंग एंड सेलिंग 24/7, आप कभी जाओ, दिन दिन में अगर रात में भी उठ कर अगर जाएंगे आप यहाँ पर, लैपटॉप या कंप्यूटर मोबाइल ओपन करेंगे और कहेंगे मुझे परचेस करना है, तो आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है कि आपकी जो डिलीवरी है रातों रात पहुँच जाए, आपको टाइम लगता है डिलीवरी पहुँचने के लिए। लेकिन आप बाइंग, परचेसिंग, सेलिंग 24/7 कर सकते हैं। लो ऑपरेशनल कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस, यहाँ पे बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस और ऑपरेशन कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं दी जाती है। इसे स्टार्ट एंड मैनेज बिजनेस है। नो नीड ऑफ फिजिकल कंपनी सेटअप्स, यहाँ पर ज़्यादा फिजिकल कंपनी की सेटअप्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाए प्रोडक्ट्स वगैरह, कि भाई यहाँ पर मशीन्स चाहिए, उसके लिए लेबर बहुत पैमाने में चाहिए, या अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जस्ट एक ऑफिस ही चाहिए, और वहाँ पे गोडाउंस वगैरह यहाँ पर चाहिए, जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह रखे जाए। ऐसी कोई ज़्यादा कॉस्ट वगैरह नहीं है इसकी, फिजिकल ज़्यादा कंपनी सेटअप नहीं लगता है। उसके बाद में कस्टमर्स कैन ईजिली सेलेक्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोवाइडर्स अबाउट द मूविंग अराउंड फिजिकली। और इसके बाद में नो नीड टू मार्केट फॉर परचेस,
हमें मार्केट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है परचेसिंग करने के लिए, बाइंग करने के लिए या सेलिंग करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट। जस्ट हमें किसी भी जो ई कॉमर्स की साइट है, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, क्विकर पे हम कोई भी अपना प्रोडक्ट वहाँ पर सेल कर सकते हैं, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जस्ट हम वहाँ पे अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डालनी होती है और जस्ट सेल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स है, तो डिसएडवांटेजेस किसे किसे ऑर्गेनाइजेशंस को है, कंज्यूमर्स के और सोसाइटी को है। तो फर्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। अंडर द प्रेशर टू इनोवेट एंड डेवलप न्यू बिजनेस मॉडल, यहाँ पर क्या है, ई कॉमर्स में नई नई टेक्नोलॉजीज आती है, एक कॉम्पिटिटिव ऐसा चल रहा है कि इन दिस सिचुएशंस क्या होती है, व्हाट मैटर इज सिचुएशन इज बीइंग अराइज, कि एक दूसरे के लिए कॉम्पिटिटिव नई नई टेक्नोलॉजीज़ के जरिए अपने कस्टमर्स को लुभाना चाहता है। तो इसमें इनोवेशंस बहुत चाहिए और ये डेवलप जो बिज़नेस मॉडल है इसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये एडवांटेजेस होते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्च होता है इनोवेशंस में। उसके बाद है इंक्रीजिंग कंपटीशन इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ की इनकी प्रोडक्ट है वो बेचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल देखेंगे कि कंपटीशन इतनी बढ़ गई है कि नई नई कंपनीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की कंपनियाँ यहाँ पे मार्केट में इंटरेस्ट दिखा रही हैं और यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं और इंटर कर रही हैं। लैक ऑफ सिस्टम सिक्योरिटी, यहाँ पर देखिए एक मेजरली प्रॉब्लम ऐसा है कि सिस्टम सिक्योरिटी, जो डेटा की सिक्योरिटी है वो भी एक सीरियस इशू है। आज अब अगर हम यहाँ पर देखें तो वानाक्रा, ये जो रैंसमवेयर सिस्टम है, रैंसमवेयर वायरस जो हम कुछ ही समय में हम को न्यूज़ में दिखाई दिया है, न्यूज़ में हमने सुना है कि ऐसे वायरस वगैरह फैलाए जाते हैं, बाद में पैसे इससे ठेंगे जाते हैं, तो ये ठगे जाते हैं। तो ये ऐसे वायरस वगैरह डालने की बहुत प्रॉब्लम आती है। सो इसकी जो सिस्टम सिक्योरिटी है इसे इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद में कंज्यूमर्स को क्या है, लैक ऑफ ट्रस्ट बिकॉज दे आर इंटरेक्टिंग विद द फेसलेस कंप्यूटर। यहाँ पे लैक ऑफ ट्रस्ट है कि अब ये हमको ट्रस्ट की इसलिए लैक है क्योंकि हम जो प्रोडक्ट परचेसिंग किया जाता है, बाइंग किया जाता है या सेलिंग किया जाता है, यहाँ पे होता क्या है कि हमें पर्सनली हम उसे देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली है कैसा, उसकी प्राइस कैसी, हम देख के पता अंदाज़ा भी लगाते हैं कि इसकी प्राइस कितनी हो सकती है, या उसमें कोई डिफ़िकल्टी हो या इसमें कोई प्रॉब्लम हो प्रोडक्ट में, तो हमें इसे पता नहीं चलता है। तो इससे इंटरैक्टिंग फैसेस जो है वो कस्टमर की नहीं होती है कि भाई हमारा प्रोडक्ट किसने बेचा था, किसने ख़रीदा है, उसका नाम क्या है, ये इसमें कोई पता नहीं चलता है। तो जस्ट नाम दिया रहता है, उसका फेस नहीं दिखता है। अनेबल टू टच एंड फील गुड्स, वो हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसे फील करना या टच करना वो पॉसिबल नहीं है इसमें। उससे जस्ट हमें पिक्चर्स दिखाई देते हैं, उसके पिक्चर्स के बलबूते हमें सब कुछ मैनेज करना होता है। परचेसिंग सेलिंग करने के बाद ही हम उसे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कभी देर हो जाए। लेकिन आजकल ऐसा है कि थोड़ी सी सर्विस प्रोवाइडिंग हो रही है कि इससे इसमें भी ज़्यादा सतर्कता बरती जाए कि कंज्यूमर का कोई लॉस ना हो। लेकिन अभी भी इससे प्रॉब्लम होते हैं कि कंज्यूमर जो है इस तरीके की जो फील नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता, वो बाद में ऐसी प्रॉब्लम में आ जाता है प्रोडक्ट को ख़रीदने के बाद। उसके बाद में सोसाइटी को क्या है, इस सोसाइटी को डिसएडवांटेजेस, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स टू द सोसाइटी। तो इसमें क्या देखना है, तो ब्रेकडाउन ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस। ब्रेकडाउन ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस है कि भाई यहाँ पर जैसे कि सेलर है, यहाँ पर सेल्समैन है, उसे ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, वो अपने स्किल्स का यूज़ करता है, वो इंटरेक्शंस नहीं होता था सोसाइटी के बीच में प्रोडक्ट खरीदने और बेचने के बीच में। उसके बाद है डिपेंड ऑन टेलीकॉम इट्स स्किल्स विच इज़ डेवलपिंग कंट्रीज नलीफाई। जो स्किल्स होती है सेल्समैन की, पर्टिकुलरिटी ऑफ द, अगर देखी जाए बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में, जैसे पॉपुलेटेड कंट्रीज़, चाइना देखिए, इंडिया देखिए, यहाँ पे अभी स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। तो इनकी जो जो प्रॉब्लम होती है, मैन पावर जो इन्हें जो स्किल आता है वो स्किल यहाँ पे एबॉलिश हो रहा है। ये कंपनियाँ सारा स्किल ऐसी उठा ले रही हैं। ऑलरेडी जो प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट की, वो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम खड़ी दी कर दी है, तो इंटरेक्शन भी नहीं हो पाता है इनका। उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स के। B2B है, B2C है, C2B है
और C2C भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं B2B देखते हैं। बिजनेस कैन बी ओपन टू ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज एंड लिमिटेड टू स्पेसिफिक और प्री क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ओपन सबके लिए, इंटरेस्टेड पार्टी, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ है ये सबके लिए ओपन है, और जो क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें ऐसा कोई नहीं है कि भाई तू नहीं जाएगा मैं नहीं जाऊँगा वो सिर्फ हो जाएगा, ऐसी मोनोपोली नहीं है, सबके लिए ओपन है यहाँ पे। A company is doing business with each other such as manufacturing, selling to distributors and wholesalers selling to retailers। यहाँ पर चेन कैसा है, बिजनेस टू बिजनेस है। अभी जैसे मैन्युफैक्चरिंग कोई करता है, प्रोडक्शन है, जो पर्टिकुलर बिजनेसमैन है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है पर्टिकुलर गुड्स की, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो सेलर को देता है, मतलब सॉरी जो अपने कस्टमर को देता है होलसेलर को देता है, फिर होलसेलर क्या करता है, होलसेलर देता है रिटेलर को देता है। ऐसी ये बिजनेस टू बिजनेस है एक्शंस। उसके बाद में हम देखेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर। अब बिजनेस टू कंज्यूमर की जो फैसिलिटी, इसमें होता क्या है कि डायरेक्ट बिजनेसमैन है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट करके यहाँ पे कस्टमर को यहाँ पर डायरेक्ट सेल करता है। इसमें ज़्यादा मेडिएटर हैं जो उसकी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसमें होता क्या है, इट बिजनेस सेलिंग टू द जनरल पब्लिक टाइपिकली थ्रू कैटलॉग्स यूटिलाइजिंग शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर। शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर के द्वारा यहाँ पे सेलिंग की जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए B2C इज द indirect trade between the company and consumer. It provides direct selling through online if you want to sell the goods and services to the consumer so that anybody can purchase any products directly from the supplier's website. उसके बाद यहाँ पर देखिए इसकी जो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये जो एग्जांपल्स है उसके। उसके बाद है कंज्यूमर टू बिज़नेस। कंज्यूमर टू बिज़नेस में क्या आता है कि आप यहाँ पर देखिए, अगर आप कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशंस या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, आपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया है या ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो आप किसी को बेचना चाहते हैं, किसी कंपनी को बेचना चाहते हैं जो बिज़नेस है, बिज़नेस को, तो आप क्या है, आप एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है आपको, उस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप वहाँ पे एडवर्टाइज कर सकते हैं, आप वहाँ पे आपका ऐड डाल दे सकते हैं, और वो जब कंपनी यहाँ पर देखती है तो सिलेक्ट कर सकती है, परचेस कर सकती है आपके सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजीज़ को। तो ये है C2B। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कंज्यूमर टू कंज्यूमर में कैसा है कि एक जो कंज्यूमर है उसकी जो कोई भी प्रोडक्ट है, जो कोई भी कस्टमर है, उससे कोई भी अगर प्रोडक्ट सेकंड हैंड लेना है या न्यूली लेना है तो ये यहाँ से परचेस कर सकता है। कि अगर किसी को यहाँ पर मोबाइल ख़रीदना हो या बेचना हो तो वो न्यूली कस्टमर टू कस्टमर बेच या ख़रीद सकता है। जैसे eBay की ये वेबसाइट दिखा रहे हैं, क्विकर है यहाँ पर, ये भी एक फैसिलिटी है क्विकर के द्वारा कस्टमर को। उसके बाद यहाँ पर सजेशंस देना चाहूँगा मैं, सजेशंस क्या देना चाहूँगा कि शुड बिल्ड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये गवर्नमेंट के लिए सजेशन है कि जो गवर्नमेंट को क्या है कि गवर्नमेंट को इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए। अगर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो प्रॉब्लम कैसी होगी कि ई कॉमर्स जो बिज़नेस है वो बढ़ेगा नहीं। बढ़ेगा कैसे नहीं, क्योंकि आज हम देखें रूरल में अगर देखेंगे, जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है इंटरनेट की, तो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ाएंगे नहीं तो ये फैसिलिटी प्रॉब्लम हो जाएगी। अवेयरनेस कैंपेन शुड बी रन बाय द गवर्नमेंट ने ये अवेयरनेस कैंपेन शुड रन करना चाहिए कि आप यहाँ पर ऑलरेडी डिजिटल तरीके से कोई भी सामान खरीदें या पेमेंट डिजिटल तरीके से करें, इससे कैशलेस इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलता है। इम्प्रूव द इंटरनेट सिक्योरिटी बाय विच देयर विल बी लेस चांसेस टू हैक इट। जो सिक्योरिटी है इतनी टाइट बनाने की ज़रूरत है कि इतनी परिंदा भी परिंदा मार सके, ऐसे कहते हैं ना, तो यहाँ पर इतनी कम चांसेस हो, ऐसा तो कह नहीं सकते कि चांसेस कोई भी हमारा सिक्योरिटी को कोई तोड़ ही नहीं सकता, लेकिन क्योंकि ज़माना ऐसा है, टेक्नोलॉजीज ऐसे, हैकर्स ऐसे आ चुके हैं, कड़ी से कड़ी सिक्योरिटीज़ को हैक कर देते हैं। तो ऐसी सिक्योरिटीज़ हमें बनाना चाहिए जो हैक करना बहुत मुश्किल जाए। तो उसके बाद में ये थी, ये देखिए दोस्तों, ये फ्रेंड्स Amazon.com, मार्कफोनी, यहाँ पे देखिए गिट्टी गिड़ी वे हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर लिसनिंग, ये था हमारा PPT प्रेजेंटेशंस। अगर आपको यहाँ पर पसंद आता है ये PPT तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इसकी
जो PDF है या इसकी PPT है मैं नीचे लिंक में दे दूँगा, यह एक मैं ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।